लेकिन एक ऐसा पशु है जो बहुत बड़ा अन्यायी अत्याचारी है। पशु, ये तो पक्षी की बात मैंने सुनाई, ये 10 मिनट की बात और सुन लो। एक पशु है और आगे गीद से आगे जब बढ़ोगे तो एक पशु मिलेगा, बहुत ही खतरनाक है वो। इतना खतरनाक है कि रावण से ज्यादा उसके द्वारा अनाचार अत्याचार हुए। आप कहोगे महाराज वो पशु कौन है? पशु के बारे में चर्चा है कि मैं पांवर पशु कपि अति कामी। पशु कपि अति कामी, पशु हूं, कामी हूं, अति कामी हूं, विषयी हूं। अच्छा, 2 भाई हैं और दोनों की यही हरकत। सुग्रीव की भी यही हरकत है, मैं पामर पशु कपि अति कामी। और बाली की भी यही हरकत है कि अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सठिए कन्या समचारी इन्हीं कुदृष्टि बिलोकत जोई ताए बधे कछु पाप न होई। इसका मतलब है कि बाली भी अति कामी है। बोलो, है अति कामी कि नहीं बाली? अति कामी। अति कामी का अर्थ जानते हो? जो अनाचार अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया वो अति कामी है। कामी तो संसार में बहुत होते हैं, लेकिन अति कामी कौन है? जो अनाचार अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया हो वो अति कामी है। और याद रखना, अति कामी में बाली आता है कि इसने अनुज बधू रोमा सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया और बंदी बना लिया। बोलो भाई, अनाचारी सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? इसने अंगद की पत्नी शांदनी पर कुदृष्टि डाली। पशु अति कामी हो गया, ये अपराधी बन गया। क्योंकि अनुज वधू और पुत्र वधू, याद रखना, ये बेटी के समान है। बोलो, है नहीं? बहू को क्या मानते हो? जल्दी बोलो, बेटी मानते हो कि नहीं? हमारे घर में बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नैन पुत्र की नहीं। बेटी आ गई घर में, बहू आई मानी बेटी आ गई। अनुज वधू मानी छोटे भाई की पत्नी, ये भी बेटी के समान ही होती है। भगनी सुतनारी। अच्छा, एक बात बताओ, छोटी बहन बेटी के समान होती कि नहीं होती है? पिता के मरने के बाद जो है घर का जो बड़ा बेटा होता है वो पिता बन जाता है। हमारे यहाँ सनातन की मर्यादा है कि पिता के मरने के बाद जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है वो क्या बन जाता है? पिता के स्थान पर बैठ जाता है, उसे पिता ही मानने लगते हैं। तो बोलो भाई, बहन बेटियां जो भी होंगी वो पुत्री के समान होंगी कि नहीं होंगी? अगर इन पर कुदृष्टि है तो अनाचारी है, अत्याचारी है, महान पापी है, उससे बड़ा पापी कोई और नहीं है। और ये सारे दोष बाली की दृष्टि में है। भगवान ने कहा, इसलिए मैं तुझे, रावण को बाद में मारूंगा, पहले तुझे मारूंगा। उसने कहा कि आप मुझे मारोगे ये सत्य है, लेकिन मैं बदनाम कर दूंगा ये भी सत्य है। क्या बदनामी करोगे? बाली ने कहा कि बदनामी ये होगी कि मैं पशु हूं, इसलिए पशुओं के पाप नहीं गिने जाते, लेकिन आप परमात्मा हैं, आपके अंदर शत्रु मित्र का भेद नहीं होना चाहिए। बोलो भाई, उसने भी बहुत मौके की बात कही, याद रखना, बहुत मौके की बात कही, नहला पर दहला, है नहीं? मौके की बात, ये बड़ी अच्छी बात है, इसको सुन लो। लेकिन भगवान तो भगवान ही है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में बड़ी समस्याएं आएंगी, बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन यदि तुम्हारे पास धर्म है, कैरेक्टर है, चरित्र है, तो तुम सफल हो जाओगे, सफल हो जाओगे। बाली ने कहा कि मैं तो पशु हूं, इसलिए संसार के लोग पशुओं के अनाचार अत्याचार पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि पशु संस्कृति में बहन बेटी का संबंध नहीं होता है। ये बात भी सही है। क्यों भाई, तुम लोग तो किसान हो, तुम्हारे घर में पशु हैं, पशु बहन बेटियों का संबंध मानते हैं क्या? नहीं मानते। तो मैं पशु हूं, इसलिए अगर आप ये दोष बता रहे हैं तो गलत, क्योंकि पशुओं में ये दोष नहीं गिने जाते हैं।
लेकिन आप परमात्मा हो। मैंने जब आपका विरोध नहीं किया तो आप मेरे विरोधी क्यों बन गए? और यदि अनाचार की बात कर रहे हो तो पशुओं में ये अनाचार नहीं माना जाता है, क्योंकि पशुओं में ये बहन बेटी का संबंध ही नहीं है, तो इसको कैसे अनाचार सिद्ध करोगे? लक्ष्मण जी बोले भैया फालतू के चक्कर में क्यों पड़ गए? आपको चक्कर में ही नहीं पड़ना चाहिए था, और चक्कर में यदि आप पड़ गए तो देखो अब परेशानी आ गई, उत्तर दो। भगवान ने कहा तुम नहीं जानते हो, ये पशु नहीं है, इसका मुखौटा है पशु का। ये पशु नहीं है, केवल इसका मुखौटा है पशु का। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा है, क्या बंदर हैं वो? जल्दी बोलो। चेहरा है, उनकी आकृति है, लेकिन बंदर थोड़ी है वो। बंदर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, बंदर में इतना ज्ञान होता है? बुद्धिमताम वरिष्ठम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कौन सा बंदर है जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता है? क्यों भाई, कोई बंदर बताओ जो विश्वविद्यालय में पढ़ाता हो, संस्कृत विद्यालय में पढ़ाता हो, बताओ भाई, है कोई बंदर ऐसा? जरा बताओ हमको। लेकिन याद रखना, आकृति तो वानराकृति है, लेकिन नहीं नहीं प्यारे, वो कौन हैं जानते हो? वक्तृत्व कला विशारद हैं। उन जैसा कोई संसार में वक्ता नहीं है, उन जैसा कोई विद्वान नहीं है, उन जैसा कोई चरित्रवान नहीं है संसार में। जितेंद्रियम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। लेकिन चेहरा देख करके कहोगे कि बंदर हैं, ये मूर्खों की बात है। ये किसकी बात है? जल्दी बोलो। ये मूर्खों की बात है। इसलिए नहीं नहीं, भगवान ने कहा लक्ष्मण ये बंदर नहीं है, केवल चेहरा है, मुखौटा है बंदर वाला। जैसे कोई अभिनय कर रहा हो रामलीला में, तो कोई चेहरा लगा ले बंदर का, लेकिन मुखौटा हटा दोगे आप तो ओरिजिनलिटी आ जाएगी सामने, और चेहरा यदि बंदर का लगा दोगे तो लोग बंदर कहेंगे, लेकिन बंदर होता नहीं है, वो नाटक है, अभिनय है। इसलिए ये अभिनय कर रहा है, बंदर वाला नाटक कर रहा है, ये बंदर नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा ये कैसे सिद्ध होगा कि ये बंदर नहीं है? भगवान ने कहा इसकी शब्दावली सिद्ध कर रही है कि ये बंदर नहीं है, क्योंकि इसके शब्द क्या निकल रहे थे? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, धर्म है तू अवतरेऊ गुसाई, मारे मोही व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरेऊ गुसाई, ये जान रहा है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की रक्षा करने के लिए मैं आया हूं। तो पशु धर्म अधर्म नहीं जानता, लेकिन ये कैसे जान रहा है धर्म कि आप धर्म की रक्षा करने आए हो? तो इसका मतलब है ये धर्म अधर्म की बात कर रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं दुश्मन हूं और सुग्रीव दोस्त है। आपने सुग्रीव के कारण मुझे दुश्मन मान लिया, इसलिए ये अधर्म है। लेकिन यदि आप परमात्मा हैं तो आपका धर्म यही है कि आपको दोस्त और दुश्मनी का संबंध नहीं रखना चाहिए। दुश्मनी तब मानी जाती जब मैं सीता हरण में मेरा कोई योगदान होता, मेरी कोई भूमिका होती, मैंने अयोध्या राज्य पर आक्रमण किया होता, मैंने आपने मेरे राज्य में प्रवेश किया, मैंने किसी प्रकार से अवरोध पैदा किया होता, तो ये मानते कि ये शत्रु है। लेकिन जब मैंने कोई बाधा नहीं पहुंचाई तो आपने कैसे शत्रु मान लिया? भगवान ने कहा धर्म अधर्म, धर्म करने वाला मेरा मित्र है और अधर्म करने वाला मेरा शत्रु है। बस इतना ही संबंध है, इतना ही अर्थ है। तू अधर्मी है, बोल। संसार नहीं जानता है, तेरे पापों को मैं जानता हूं। तेरी कुदृष्टि अनुज वधू पर, तेरी कुदृष्टि भगनी मानी बहन पर,
विद्युत ज्वाला का प्रमाण दिया है, ये इंद्र की पुत्री है। इंद्र की पुत्री पर कुदृष्टि डाली और इंद्र को पिता मानता है कौन? बाली। इसलिए इंद्र की पुत्री बहन मानी जाती है, एक कथा है। और तूने अंगद की पत्नी शांदनी पर कुदृष्टि डाली। सत्य है कि नहीं, मैं तुझे पनिशमेंट दूंगा, लेकिन अगर तू अपने पापों को स्वीकार कर ले तो परिणाम कुछ और आएगा, और यदि तू पाप छिपाएगा तो परिणाम कुछ और आएगा। बाली ने कहा मैं समझ गया प्रभु, मुझसे भूल हो गई। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोर, ओ प्रभु अजहूं मैं पात की अंत काल गति तोर। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोटि अघना सही तवहीं। जब आपके सम्मुख कोई जीव आ जाता है, दर्शन कर लेता है, तो उसके जन्म जन्मांतरों के अघमानी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या मेरे पाप नष्ट नहीं होंगे? भगवान ने कहा पहले तू ये बता कि अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं पापी हूं? कहा मैं पापी हूं। फिर ये क्यों कह रहा था कि मैं पशु हूं, पशुओं में पाप नहीं गिने जाते हैं? कहा चल न चातुरी मोर, मैं पहले चतुरता दिखा रहा था। क्या दिखा रहा था? चतुरता। लेकिन परमात्मा के सामने चतुरता चलती नहीं है। प्रभु आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, आपके आगे मेरी चतुरता चलने वाली नहीं है। भगवान ने कहा कि अगर तुम इतना और कह दो, स्पष्ट रूप से कह दो, तो आज कुछ मार्ग ही दूसरा बनेगा और उस पर मैं तुझे खड़ा कर दूंगा। एक नया मार्ग बना करके खड़ा करूंगा, और वो मार्ग तेरे लिए ही बनाया जाएगा, वो मेरे द्वारा बनाया जाएगा। क्या? क्षमा 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 कोई कह दे और दर्शन कर ले और ये हो जाए कि अब पाप नष्ट हो गए। ऐसा नहीं। संकल्प जीव ये ले कि कभी भी मैं पाप करूंगा ही नहीं, पापों को कभी दोहराऊंगा नहीं, कभी नहीं करूंगा। तो पहले तू ये प्रतिज्ञा कर मेरे सामने कि पापों को तू करेगा तो नहीं कभी। बाली कहता है कि मैं संकल्प लेता हूं कि कभी भी किसी भी योनि में जाऊं लेकिन पाप नहीं करूंगा। अच्छा क्या करोगे ये बताओ? जहि जोनि जन्म हूँ कर्म बस तह राम जी पद अनुरागी हूँ। चाहे जिस योनि में जाऊं आपके श्री चरणार बिंदों का ध्यान करता रहूंगा, और कृपा करके जब मेरी अंतिम श्वास निकलने लगे तो आप मेरी जिह्वा से आपका नाम निकल जावे और बस आपके श्री चरणों में मुझे जगह मिल जावे। बस इतना ही मैं चाहूंगा, इसके आगे और कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि तब तो इतनी अच्छी सोच वाले को हम मारते नहीं हैं, बल्कि इतनी अच्छी सोच वाले को हम जिंदा रखते हैं, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रखना चाहता हूँ। बाली ने कहा नहीं नहीं प्रभु, आपके सामने प्राण निकले ये अवसर सौभाग्य दोबारा नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि गीधराज जी ने मांगा तो मैंने दे दिया, अब तुम भी मांग लो तो मैं तुम्हें कुछ दे दूं। बाली ने कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि मरने वाले का मरण तभी सुधरता है जब वो विरोध समाप्त करके मरे। देखो कितनी अच्छी बात आ गई। इसमें अब थोड़ा सा अंतर पड़ गया बात में, लेकिन ये भी प्रेरणादायी बात है। समझ गए हो कि नहीं? बाली कहता है कि मरने वाले को तभी मुक्ति मिलती है, मरने वाले का तभी मरण सुधरता है जब वो विरोध समाप्त करके मरे। इसका मतलब है कि मानव जीवन में विरोध होते हैं, बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? लेकिन तुम्हारी सफलता ये है, तुम्हारी कोशिश ये है कि मरने के पहले विरोध समाप्त करके जाओ और समरसता का संदेश दे करके चले जाओ, मरण तुम्हारा सुधर जाएगा। बाली ने कहा कि मैं विरोध समाप्त करके मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा अच्छा विरोध समाप्त कैसे होगा, इसके बारे में हम नहीं समझ रहे हैं।
बाली ने कहा सारी दुनिया जानती है कि भाई भाई में विरोध है, यानी बाली का और सुग्रीव का विरोध है, ये सारी दुनिया जानती है। लेकिन अब ये दुनिया जान जाए कि नहीं बाली प्राण त्याग के चला गया लेकिन भाई से विरोध समाप्त करके गया, तो भगवान ने कहा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। कहा प्रभु वो दिखाई नहीं दे रहा है मेरा भाई, कहाँ है। भगवान बोले मेरे पीछे। भगवान के पीछे सुग्रीव था। कहा बस विरोध समाप्त तभी माना जाएगा जब वो मेरी अंतिम श्वास निकलने के पहले मेरे हृदय से लग जाए और मैं हृदय से लगा लूं और क्षमा मांग लूं। भले ही मैं बड़ा हूं, वो छोटा है, लेकिन देखो पहले मरने की परंपरा थी कि मरने वाले व्यक्ति जो है हाथ जोड़ते थे, भैया राम राम जा रहे हैं, हमें क्षमा करना यदि गलतियां हो गई हो हमसे। क्यों, पहले ये था। अब ये मौका ही नहीं है हाथ जोड़ने का, अब तो डायरेक्ट सीधा प्रमोशन है। ये हाथ माथ जोड़ने के चांस ही खत्म है, अब तो सीधे डायरेक्ट, पता ही नहीं चलता कब चले गए, है नहीं। एक तो साइलेंट अटैक, उसमें तो और पता नहीं चलता है। क्यों भाई, साइलेंट अटैक में, और यदि साइलेंट अटैक से बच गए तो याद रखना ऐसा खतरनाक समय आता है, ऐसा खतरनाक समय आता है, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गया उधर गया, ये कंडीशन पैदा हो जाती है। लेकिन नहीं नहीं, देखो शिक्षा लो कि आज वो कह रहा है भगवान से कि प्रभु आप दर्शन दे रहे हो, इसके बाद भी मुझे संतोष नहीं मिल रहा है। जब मेरा भाई मेरे हृदय से लग जाए और मैं उससे क्षमा मांग के प्राण त्यागूं, तब मुझे संतोष मिलेगा मरने में। बोलो ये समरसता का संदेश है, ये उसने अच्छाई का संदेश दिया कि नहीं दिया कि विरोध समाप्त करके मरना चाहिए। भगवान ने कहा ये तो छोटी सी बात है, सुग्रीव जी आगे आ जाओ, मिलो अपने भाई से। सुग्रीव बोला प्रभु दूर ही से राम राम करवा दो, क्योंकि हम जानते हैं कि पास में जाएंगे तो ऐसा मसलेगा कि खुदा ही मरेगा, हमें भी ले जाएगा, इसलिए दूर से ही राम राम, क्योंकि भुजाओं में बड़ी ताकत है, रहसल हमसे हो गई और हमें पता है कि भुजाओं में कितनी ताकत है, ये मैं जानता हूं, इसलिए दूर से ही मैं प्रणाम किए लेता हूं और राम राम किए लेता हूं। भगवान ने कहा एक बात बताओ, मैं सामने खड़ा हूं तो डर क्यों रहे हो? डरो मत, जाओ। कांपता हुआ ऐसे पंखे की तरह कांप रहा है ना, जैसे पंखा नहीं कांपता, बिजना जिसको कहते हैं बुंदेलखंड में, ऐसे कांप रहा है, क्योंकि भुजाएं बहुत ही बलवती भुजाएं हैं। और सुग्रीव कहता है कि अब क्या होने वाला है, भगवान कह रहे हैं तो सुन तो रहा है लेकिन कांप रहा है। और जैसे ही सामने पहुंचा, लंबी भुजाएं थी, भाई को भर लिया, हृदय से लगा लिया, कहा मेरे भाई अब मैं जा रहा हूं। लेकिन पंपापुर के लोगों, प्रभु राम ने यह संकल्प ले लिया है कि राजा सुग्रीव बनेगा, तो राम का निर्णय सर्वोपरि है, क्योंकि राजा तो बहुत हुए हैं लेकिन ब्रह्मांडाधिपति अगर कोई है संसार में तो प्रभु राम हैं, इसलिए सबके राजा हैं। इन्हें अधिकार है, सर्व स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए परमात्मा के डिसीजन को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए मुझे भी ये निर्णय स्वीकार है। ओ अंगद, तू रोना नहीं, मैं तुझे वो देके जाऊंगा, मरूंगा बाद में, पहले तुझे वो देके जाऊंगा कि आज तक किसी बाप ने अपने बेटे को नहीं दिया है, वो देके जाऊंगा, तू धैर्य धारण कर। सुग्रीव को हृदय से लगाया और कहा भाई अब मैं जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूं। वाल्मीकि जी महाराज कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में, मैं क्षमा मांगता हूं। सुग्रीव की आंखों में भी आंसू आ गए। भगवान ने कहा बस इतना ही था, और कुछ चाहिए? कहा बस जा रहा हूं, लेकिन प्रार्थना कर रहा हूं कि अगले जन्म में भी सुग्रीव जैसा ही भाई मिले। सुग्रीव जैसा भाई क्यों? बाली ने कहा इसलिए कि मेरे जैसा पापी संसार में कोई दूसरा नहीं है, और यदि आज पापों से मुक्ति दिला पाई और श्री राम का दर्शन करा पाया तो मेरा भाई सुग्रीव है। उसने अगर राम को ना बुलाया होता तो आज मेरा कल्याण ना हुआ होता।
इसलिए भाई ने ही राम से मित्रता की है, भाई ने राम को बुलाया है, भाई ने ही राम को मेरे पास खड़ा कर दिया है। इसलिए इस पापी का भी उद्धार हो गया है। इसमें न बेटे का योगदान है, न पत्नी का योगदान है, न संपत्ति का योगदान है, न प्रभाव का योगदान है, न राज सिंहासन का योगदान है। मात्र भाई का योगदान है कि आज भाई ने भाई का कल्याण कर दिया। अब मैं जा रहा हूं। अंगद, संसार के पिता संपत्ति देते हैं, घर द्वार देते हैं, लेकिन आज मैं तेरा हाथ परवरदिगार के हाथ में पकड़ा रहा हूं। बस तुझे भगवान से मिला रहा हूं और जा रहा हूं। भगवान मिल गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि।